संध्याकाळच्या सत्रातील आजच्या पहिल्या दिवशी जैतिर प्रीमियर लीग उपस्थित मान्यवर सर्व खेळाडू आणि क्रीडा रसिक तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। कॉमेंट्री बॉक्स मधून योगेश परब, काका सावंत आणि मी अशोक नाईक या संध्याकाळच्या सत्रात सामन्याला सुरुवात परब वॉरियर्स विरुद्ध एएस स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान आजची अंतिम लढत आणि सलामीला फलंदाज सज्ज झाले ते संकेत तुळसकर आणि संकेत बरोबर साहिल सावंत ही सलामीची बेनीची जोडी मैदानात त्या ठिकाणी दिसते। पहिलं षटक आदित्य नाईक गोलंदाज सज्ज होतोय। आदित्य बेहरे माफ करा सज्ज होतोय। पहिलं षटक जे पॉवर प्लेचं षटक, सामना 6 षटकांचा। दोन्ही पंच किशोर भगत आणि त्यांच्यासोबत उत्तम मोठे हे दोन पंच या ठिकाणी मैदानात दिसत आहेत। पहिलं षटक जे पॉवर प्लेचं गोलंदाज सज्ज होतोय। ऑप्टम्परचा चेंडू हलके थोडासा अपेश फटका कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक येतोय। एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि एकेरी धावेबरोबर धावफलक पुढे सरकतोय तो 2 अशा धावसंख्येवर। मंदार तुळसकर आमच्या सोबत अतिशय सुंदर या ठिकाणी स्कोरिंगचं काम करतायत आणि संदीप डीजे हे या स्पर्धेदरम्यान जैतिर प्रीमियर लीग यूट्यूबला टेनिस क्रिकेटची ही सर्व टीम या ठिकाणी अतिशय सुंदर लाईव्ह प्रक्षेपण आपण बघतोय। भरपूर क्रीडा रसिक या स्पर्धेचं आनंद लुटतायत आणि त्याच दरम्यान गोलंदाज सज्ज होतोय तो आदित्य आपल्या बॉलिंग मार्कवर। समोर आहे तो डावखुरा फलंदाज संकेत तुळसकर। चांगला चेंडू हलकेच एक मनगटी फटका शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय। सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पुन्हा एकदा एकेरी धाव पूर्ण करतायत। एकेरी धावेनं या ठिकाणी धावफलक वधारतोय, धावफलक पुढे सरकतोय तो 3 अशा धावसंख्येवर। डावी उजवी जोडी मैदानात एका बाजूला डावखुरा शैलींदार फलंदाज संकेत तुळसकर आणि दुसऱ्या बाजूला साहिल सावंत ही सलामीची जोडी। गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर आदित्य पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट एक 8-10 पावलांचं छोटं रनअप आपल्या बॉलिंग मार्कवर। ओव्हरपिच चेंडू मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न शॉर्ट मिड विकेटला झेल टिपला जातोय। पहिला गडी बाद होतोय तो या ठिकाणी परब वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा। डीजे थँक्यू डीजे। चला फलंदाज जरा लवकर चला कारण थोडासा वेळेचा अभाव आहे तुमच्या आमच्यासाठी आणि त्यामुळेच आपल्याला विनंती। अशोकजी खरं तर आजच्या दिवसातला सगळ्यात हायेस्ट स्कोर करणारा ही संघ आता फलंदाजी करतोय, परंतु दोन्हीही सलामीच्या फलंदाजीने प्रत्येक त्या सामन्यामध्ये अतिशय सुरेख भागीदारी केली होती। या सामन्यात मात्र पहिलीच भागीदारी तुटते। बघायला आवडेल निश्चितपणे की आत्ता हा संघ किती स्कोर करतोय। बरोबर नवीन फलंदाज मैदानात पार्थ सावंत। ऑप्टम्परचा चेंडू बॅकफुटला येतोय, हलकेच खेळून काढतोय, आपल्या पॉलोथ्रू मध्ये येतोय, धाव काही मिळत नाही। चांगली गोलंदाजी पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक। या पहिल्या षटकात या ठिकाणी आदित्य गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय, अगदी ऑफ स्टंपला भेदक गोलंदाजी करतोय, पहिलं यश मिळवतोय आपल्या संघासाठी। धावफलक थांबलाय 3 धावा अवघ्या धावफलकावर, 1 गडी बाद। नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय एएस स्पोर्ट्स क्रिकेट संघानं। दिवसचा फटका टोलवायचा प्रयत्न, नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारली संध्याकाळच्या सत्रात आणि पहिल्या षटकात एक नाजूक सुरुवात मैदानात, फक्त अवघ्या धावफलकावर 3 धावा 1 गडी बाद। काका मोठ्या स्पर्धा होतात त्याचबरोबर छोट्या स्पर्धा प्रीमियर लीग आणि मी म्हणेन की युवा खेळाडूंना या स्पर्धेत भरपूर संधी मिळते कारण त्या युवा खेळाडूतूनच नक्कीच येणाऱ्या 2-3 वर्षाच्या कालावधीत हेच खेळाडू एखाद्या मोठ्या स्पर्धेत आपल्याला नक्की बघायला मिळतील। निश्चितपणे नाईक सर इथे पार्थ सावंत हा माझा पुतणे खेळतोय। खरं तर आता रिव्हर्स स्वीपचा फटका संकेत आणि नेहमी आम्ही संकेतला या फटक्यासाठी आवरत असतो,
परंतु आता पार्थने जे प्रयत्न केला तो सुद्धा दुर्दैवी होता असं म्हणायला हरकत नाही, कारण आपली जी स्ट्रेंथ आहे त्या स्ट्रेंथवर प्रत्येक खेळाडूनं खेळलं पाहिजे असं माझं प्रामाणिक मत. मग अशी मी ज्या प्रकारे सांगत होतो, एक गोलंदाजी करत होता साईराम तुळसकर, त्याला आपल्या लिमिट्स माहिती आहेत, माझं स्पीड माहिती आहे, माझा टप्पा माहिती आहे, त्यामुळे अचूक लाईन अँड लेनची गोलंदाजी साईराम करतो आणि ती त्याची स्ट्रेंथ आहे. म्हणजे प्रत्येक खेळाडूला आपलं लिमिटेशन कळलं पाहिजे. पार्थचं लिमिटेशन आहे हाफवाले चेंडू अतिशय वेगानं सीमेपार भिरकटवून देणं. बरोबर. गोलंदाजीत बदल होतो. ऑफ चेंडू हलकेच खेळून काढतो, ऑफसाईडला पॉइंटला जवळपास गलीला क्षेत्ररक्षक येतो. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. संकेतच्या खाती एकेरी धाव या ठिकाणी जमा होते. संकेत आपल्या वैयक्तिक 3 धावावर, नवीन फलंदाज पार्थ सावंत ज्याला आपलं खातं उघडायचंय, आणि समोर मात्र गोलंदाजीत बदल झालाय. तो प्रथमेश टुंबरे हा गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय. युवा खेळाडू, काही अनुभवी खेळाडू या स्पर्धेत खेळतायत, सहभागी झालेत, आणि नक्कीच येणाऱ्या 2-3 वर्षाच्या कालावधीत या युवा खेळाडूतलंच काही खेळाडू नक्की आपल्याला मोठ्या स्पर्धा नक्की बघायला मिळतील. थोडंसं आपल्या क्षेत्ररक्षणात बदल मैदानात केला जातोय गोलंदाजाकडून. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, फुलटॉस चेंडू, मोठा फटका, लॉंग ऑफला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, परंतु एक झेल नक्कीच सोडतोय. थोडासा सुरुवातीला रनअप या ठिकाणी स्टार्ट कमी घेतोय या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. डीप लॉंग ऑफला, आणि जोपर्यंत परती होते डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरनं, त्या दरम्यान मात्र 2 धावा दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. एक लोअर फुलटॉस चेंडू, ऑफ ड्राईव्हचा फटका, परंतु एक मिस टाइम फटका, धावफलक पोचतोय तो 6-1 गडी बाद. आपलं खातं उघडतोय पार्थ सावंत. समोर गोलंदाज सज्ज आपल्या बॉलिंग मार्क करतो. प्रथमेश, ओव्हरपिच चेंडू, याही वेळा एक मिस टाइम फटका, परंतु बघूया मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक भरपूर दूर. एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवून चेंडूची परती करतोय, 2 धावा दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. थोडासा डाऊट फलंदाजाच्या मनात सर दिसतोय, कारण लेग स्पिन गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज, आणि थोडासा डाऊट पार्थच्या मनामध्ये आहे. आजकाल वेगवान गोलंदाजाला आरामात फटके फलंदाज मारतात. बरोबर, फिरकी गोलंदाजी खेळणं भरपूर अवघड असतं. फुटवर्क हवा असा. फुल टॉस चेंडू, एक सुंदर फटका, लॉंग ऑन आणि मिड विकेटला चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने जातोय या ठिकाणी, आणि 4 धावांचा इशारा हा पंच या ठिकाणी किशोर भगत करतायत. चेंडू, सुंदर फटका, हाफ वॉलीला, ऑन ड्राईव्हचा, डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण, आणि जोपर्यंत फेक होते नॉन स्ट्रायकर इनला, पुन्हा 2 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. कुठेतरी पहिल्या षटकानंतर काका मी म्हणेन की या षटकात मात्र धावा या ठिकाणी फलंदाज कुठतायत. दोन्ही फलंदाज, एका बाजूनं संकेत आणि दुसऱ्या बाजूनं पार्थ सावंत, हे दोन्ही फलंदाज बराबर धावा मैदानात जमावत आहेत. 14 धावा धावफलक, 1 गडी बाद. स्कूप करायचा प्रयत्न, एक चित्रविचित्र फटका, टोलवायचा प्रयत्न, बघूया पंचांचा इशारा. बहुधा बॅटला चेंडू ब्रश करतोय आणि यष्टिरक्षक झेल टिपतोय, जो नक्कीच या ठिकाणी चांगली एक खराब क्रिकेट मी म्हणेन क्रिकेट खराब फटका. कारण अशोकजी मी मगाशीच म्हटलं आपली स्ट्रेंथवर आपण खेळलं पाहिजे. रिव्हर्स स्वीप हा प्रत्येकाला जमतोच असं नाही, कारण जो फटका वॉर्नर इतका सुरेख खेळतो, त्यानंतर मॅक्सवेल इतका सुरेख खेळतो, म्हणून तो फटका जर प्रत्येकानं खेळायचा प्रयत्न केला तर प्रत्येकाला तो जमेल असं नाही. आणि यावेळी आपण संघासाठी आपण व्यवस्थित बॅटवर चेंडू घेत असताना अशा प्रकारचे आत्मघातकी फटके मारून आपली खेळी संपुष्टात आणणं हे दुर्दैवी आहे. एक चांगली सुरुवात नक्की मिळाली नव्हती, त्यानंतर ही भागीदारी होत होती या 2 फलंदाजांदरम्यान, डावी उजवी जोडी, परंतु एक खराब फटका फलंदाजाला तंबूचा रस्ता दाखवतोय आणि दुसरा गडी बाद होतोय. अवघी 14 धावा, 2 गडी बाद, नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी परब वॉरियर्स क्रिकेट संघाची मैदानात क्षेत्ररक्षण करतोय तो AS स्पोर्ट क्रिकेट संघ, आणि नवीन फलंदाज संकेतला साथ देण्यासाठी या ठिकाणी मैदानात परेश नाईक, ज्याने यापूर्वीच्या सामन्यात 36 धावा केल्या होत्या, तोच परेश नाईक संघाचा तारणार मधल्या फळीतील एक नक्कीच दमदार फटकेबाज खेळाडू हा या ठिकाणी मैदानात सज्ज होतोय. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और बॉलिंग में और एक परिवर्तन. दत्ताराम तांडेल गेंदबाजी के मोर्चे पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेट पर, 3 पर खुद के व्यक्तिगत. संकेत तुळसकर बल्लेबाजी करते हुए और परेश नाइक जो नए बल्लेबाज उनका साथ देने के लिए मैदान पर. 21,022 रुपये का जो कि इनाम पहले जो कि
चैंपियन क्रिकेट टीम के लिए शानदार ट्रॉफी हमारे आदरणीय सर श्री मनीष दळवी जिनसे और से पुरस्कृत द्वितीय पारितोषिक जो 15,022 सन्माननीय सर श्री मिलिंद तुलस्कर जिनकी ओर से और शानदार ट्रॉफी। लगातार 3 दिन ये क्रिकेट का सफर आपके साथ चलता रहेगा इस मैदान पर। और इसी बीच नया ओवर, छोटी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला ऑफसाइड पर, पॉइंट पर फील्डर एक तेज थ्रो बैकअप कर रहे और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 15 रनों पर 2 विकेट पर, 15 लॉस ऑफ 2 विकेट। पहला विकेट 3 पर, दूसरा 14 पर। मंदार तुलस्कर बिल्कुल बहुत ही शानदार जानकारी देते हुए। काका सर, कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, नजर नहीं होती, लेकिन दोस्तों स्कोरर का काम बहुत ही जो कि बहुत बड़ा होता है। जब मुकाबला टाई हो जाता है या प्रीमियर लीग का रन रेट का सवाल होता है मैदान पर, तो ये स्कोरर का काम बहुत अहम रहता है। इसी बीच फील्डिंग में परिवर्तन, दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर सामने, स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगली गेंद का नए बल्लेबाज जो मैदान पर परेश नाइक। बड़ा शॉट ऑफसाइड पर, गेंद हवा में कवर पर, लेकिन ठीक से अनुमान नहीं लगा सके। मौका लगभग करीबी था, बन सकता था मौका। और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक एक्स्ट्रा कवर पर अपेश खेला था इस बार आते आते, लेकिन ठीक से जो कि अंदाज नहीं लगा सके एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर। और इन 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 17 पर पहुंचा, 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। खेल जारी तीसरे ओवर का। राउंड विकेट, राइट आर्म, छोटी गेंद, इस बार कट के ऑफसाइड पर। देखना होगा कवर पॉइंट पर फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन फिर से स्कोर के खाते में और मिलता हुआ 18 पर पहुंचा। इस सिंगल के साथ 6 रन के साथ प्रति ओवर रन बना रही है मैदान पर परप वॉरियर्स क्रिकेट टीम। आज का अंतिम मुकाबला पहले दिन का, टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला। सामने एएस स्पोर्ट क्रिकेट टीम जो मैदान पर फील्डिंग करते हुए। क्रिकेट कितना भी फास्ट क्यों ना हो नाइक साहब, सीट एंकर का रोल अदा करने वाले बल्लेबाज को बहुत सम्मान दिया जाता है और वो दिखा रहे यहाँ संकेत तुलस्कर। हर एक मैच में सीट एंकर का रोल अदा करते हैं और जिस टीम में ऐसा खिलाड़ी नहीं होता जो सीट एंकर का रोल अदा करे, ऐसा बल्लेबाज नहीं होता, वो इन 6 ओवर्स में भी ऑल डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी काम निर्णायक होता है मैदान पर। अगली गेंद, इसी बीच में रिवर्स का प्रयास सफल भी रहे, स्विच हिट, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे थोड़ा गेंद को ऑन साइड पर बैकफुट पर जाकर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन तेजी के साथ, बड़े अच्छे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। पहला चौका निकलता हुआ खुद के व्यक्तिगत 9 पर संकेत तुलस्कर नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करते हुए और सिंगल डबल के साथ परेश नाइक स्ट्राइक एंड पर राइट हैंडर बल्लेबाज 3 पर सामना करते हुए प्रथमेश दत्ताराम तांडेल की अगली गेंद का जो राउंड विकेट दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया, इस बार लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर सीधे हाथों में गेंद चली गई और इसी के साथ तीसरे विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर। डीजे क्योंकि परेश का स्ट्रोक खेलने का अंदाज सामने वाली टीम को अगर पता हो तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता है। मैं किशोर भगत जी यहाँ है, वो किशोर भगत इतना फलंदाज का थिंकिंग उनका होता था हर एक फलंदाज के बारे में, हर एक बैट्समैन के बारे में कि वो कहाँ खेलता है उसी हिसाब से विजय केरवड़ा अपना फील्ड लगाती थी। एक बेहतरीन कप्तान के रूप में किशोर जी इसी कारण उभरे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बड़ा नाम है। आज भी लोग विजय क्रिकेट केरवाड़ी की याद जरूर करते हैं
उनके खेल के साथ। और वो किशोर भगत आजकल जो कि अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ उन्हीं के साथ उत्तम मोटे और एक बड़ा नाम और जो कि सुनील नाइक, वो भी जो कि हमारे बिल्कुल ओपनर बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट, और इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान पर सिद्धेश परब। इस बार रिवर्स की अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार सफल नहीं रही। इस बार ये बार बार आपको शायद सफल नहीं होंगे इस तरह के शॉट के लिए बल्लेबाजी में। और मैं तो कहूंगा काका कि इतना अच्छा आउटफील्ड है, इतना अच्छा विकेट है, इतना अच्छा बड़ा मैदान है, शायद आप कहां पर भी खेल सकते तो रन बन सकते हैं। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को फिर से एक बार खेला ऑफसाइड पर, और स्वीपर कवर पर लगभग शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, जो कि बल्लेबाजी करते हुए परब वॉरियर्स क्रिकेट टीम मैदान पर। अगर इस जमाने जैसा नेट और सब जो सभी माध्यम है, विजय केरवाड़ा का जब खेलती थी, नाना नाइक, किशोर भगत जैसे खिलाड़ी खेलते थे, ऐसा माहौल अगर उस वक्त होता तो कितनों लाखों रुपए वो कमा सकते थे। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से बिल्कुल सर, वो दिन अलग थे। इस बार ऑप्टम से बाहर अपना लाइन पर बट के इस बार, और वाइड बॉल के साथ और एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। सर उस वक्त लगभग 5,000 रुपए का टूर्नामेंट, वो कितना बड़ा, बहुत बड़ा होता था। लेकिन आज बिल्कुल क्रिकेट के लिए, मैं तो कहूंगा टेनिस क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं। लेदर क्रिकेट की तो बात अलग है। आईपीएल को आप तो देखते हैं, बल्ले का इस बार बाहर ही किनारा, ओवर पिच गेंद डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और चौथा धक्का लगता हुआ परब वॉरियर्स क्रिकेट टीम को सिद्धेश परब, जो राइट हैंडर बल्लेबाज, वो आउट होकर वापस। सारखं नेट, आजच्यासारखं युट्यूब, आजच्यासारखं रेकॉर्डिंग जर विजय केरवाडा खेळत असताना असलं असतं तर आयपीएल मध्ये आता 2-4 खेळाडू तर निश्चितपणे आपल्याला बघायला मिळाले असते. कारण अनेक प्रकारची रेकॉर्ड्स टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये विजय केरवाडा संघाच्या प्रत्येक खेळाडूने केली असे म्हणायला हरकत नाही. नाना नाईकांच्या नावावर कितकी अर्धशतक. बरोबर, हल्ली सगळे रेकॉर्ड उपलब्ध होतात काका, त्यावेळी काहीच नव्हतं. अगदी एका छोट्या वहीवर सगळा स्कोर लिहायचा आणि 0-0 काढून. बरोबर, चांगला चेंडू सन्मानजनक खेळून काढतोय, स्लिपला क्षेत्ररक्षक येतोय, शॉर्ट टर्नमॅनला एकेरी धाव, दोन्ही फलंदाज, धावफलक पुढे सरकतोय 26 धावा, 4 गडी बाद, 26 रन, 4 विकेट पर खेल जारी। चौथे ओवर का गेंदबाजी करते हुए मैदान पर जो कि चंद्रकांत नाइक। सामने आज का अगर हाईएस्ट टोटल की बात की जाए, पहले मैच में 63 रन, उसके बाद 74 रन पर वॉरियर्स क्रिकेट टीम के, जो कि टोटल को आज इस मैच में थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है मैदान पर बल्लेबाजी में, क्योंकि 4 विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक स्क्वायर लेग पर फील्डर 1 रन डीप स्क्वायर लेग से आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते, बैकअप हो रहा है और 2 रन पूरे के। सर काका सर, मैं तो कहूंगा दाद देनी पड़ेगी फील्डरों को भी, क्योंकि ऐसे आउटफील्ड पर आपको फील्डिंग बात आसान नहीं होती। अभी का जो बैकअप था बहुत बेहतरीन बैकअप था, अपना पूरा शरीर झोंक दिया इस गेंद पर। और सर ये कहना चाहूंगा, पहले 2 मैचेस हुए लो स्कोरिंग हुए, क्योंकि ठंड थी, पिच हल्का सा गीला था। उसके बाद अब शाम के सत्र में ये जो मैच हो रहा है, वही कारण दिखाई देता हुआ कि बल्लेबाजी नहीं हो रही। बिल्कुल, अगली गेंद इसी बीच में अच्छी गेंद, इस बार फिर से आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, फिर से 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। कोई बड़े शॉट नहीं लगा रहे, मालूम है 4 विकेट खो दिए हैं, शायद थोड़ा रुकना पसंद कर रहे। आने वाली आखिरी गेंद पर अगर 2-3 बड़े शॉट लगे, अगर टोटल 60 के आसपास का बना, तो शाम के दौर में वो भी टोटल काफी बड़ा बन सकता है। तो फिलहाल खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 29, 29 रन, 4 विकेट पर।
29 रन 4 विकेट पर। और खुद का दूसरा ओवर लेकर आदित्य बेहरे गेंदबाजी, जिन्होंने शुरुआत की थी, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था। कप्तान जो कि टीम के लगभग 50 रन का टारगेट होना चाहिए। अभी 20-25 रन बनाने पड़ेंगे 12 गेंदों में, अशोक सर। बिल्कुल बिल्कुल काका। पहली गेंद इस बार अब आगे निकले, हाँ पॉली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 30 पर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। पहला दिन इस जयतीर प्रीमियर लीग का, आज का अंतिम मुकाबला एएस स्पोर्ट्स और परप वॉरियर्स, इन दो टीमों के बीच में। फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर थोड़ा दिखाई देता हुआ, एक शॉर्ट टर्नमैन पर, एक कवर पॉइंट पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, एक मिड ऑफ पर फील्डर, एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर। ये फील्डिंग की जमावट एएस स्पोर्ट क्रिकेट टीम के सामने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई परप वॉरियर्स क्रिकेट टीम। इसी बीच अगली गेंद, बड़ा शॉट मारना चाहते थे, एक शॉट ऑफ प्लेन गेंद ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर गेंद निकली, विकेट कीपर के हाथों में, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। पहले ओवर में भी पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, सिर्फ 3 रन दिए थे, 1 विकेट भी चटकाया था आदित्य बेहरे ने, और वही बात फिर से दिखा देती हुई उनकी गेंदबाजी पे। लगभग ऑफ स्टंप पर गेंदों को पिच करा रहे हैं, गेंदों को रख रहे हैं। बढ़िया शॉट कारपेट के साथ, इस बार उतने ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, लेकिन देखने का बैकअप नहीं था, थ्रो जरूर किया था, और जब तक गेंद को थ्रो करते शायद थोड़ी सी देरी हो गई, हल्का सा अपील, लेकिन थोड़ी देरी हो गई मैदान पर थ्रो के साथ। अगर बहुत जल्द थ्रो करते तो लगभग स्ट्राइक एंड पर बिल्कुल रनआउट का खतरा बन सकता था। 2 रन इसी बीच में स्कोर के खाते में बनते हुए, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी और खुद के व्यक्तिगत 3 पर बल्लेबाजी करते हुए राजू आरस्कर और उनका साथ देते हुए शुरू के बल्लेबाज एकमात्र चौका संकेत तुलस्कर। अब मात्र हाथ खोलना पड़ेगा संकेत को, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब बहुत जो कि कम समय इन गेंदबाजी में। छोटी गेंद इस बार, लेकिन सही संपर्क नहीं था, देखना होगा विकेट के पर गेंद के नीचे कैच पकड़ नहीं पाए, और जब तक गेंद को थ्रो करते, बहुत सुंदर थ्रो, आउट, सीधा डायरेक्टेड गेंद लगती हुई स्टंपों पे विकेट कीपर की, और इसी के साथ 5वें विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। डीजे धन्यवाद। 5 विकेट पर, और नए बल्लेबाज मयूरेश परब मैदान पर स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगली गेंद का, और बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का। विकेट कीपर के पीछे बहुत ही शानदार फील्डिंग, निश्चित रूप से गेंद निकल रही थी बाउंड्री लाइन की तरफ, नो बॉल के साथ और 1 रन जुड़ गया, और उसी के साथ फ्री हिट का भी मौका रहेगा बल्लेबाज के लिए। तो टोटल मिले स्कोर 2 रन के साथ से 35 पर पहुंचा, और आने वाली अगली गेंद जो फ्री हिट की गेंद मैदान पर, सामने बल्लेबाज है संकेत तुलस्कर, इस फ्री हिट का गेंद का सामना करते हुए आदित्य बेहरे, शायद इस बार थोड़ी से हाथों से गेंद छूटी, और एक बीमर गेंद के साथ अंपायर का इशारा जो फ्री हिट का। बड़ा शॉट स्लॉग स्विप का फ्री हिट की गेंद पर, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन दूसरे के लिए निकले, रनआउट लगभग मौका था, लेकिन विकेट कीपर शायद गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए। ये लगभग फ्री हिट की गेंद पर रनआउट का मौका था। इसी बीच में स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल 36 पर, जो कि टोटल 5 विकेट पर खेल जा चलता हुआ 5वें ओवर का आज का ये पहले दिन का, जो कि जयतीर प्रीमियर लीग 2022 का आज शाम के दौर में चलता हुआ ये अंतिम मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में।
सुंदर शॉट, इस बार कवर पर फील्डर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, एक रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल इसी के साथ मैदान पर समाप्त होता हुआ टोटल 5वें ओवर का, और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 38 रन 5 विकेट पर। अंतिम ओवर यानी 6 गेंदों का खेल बाकी। कहीं ना कहीं काका मैं तो कहूंगा 2 बड़े शॉट चाहिए अभी भी स्कोरिंग में, जो कि परब वॉरियर्स क्रिकेट टीम को एक अच्छे स्कोर बनाने के लिए 52-55 का टोटल कम से कम बनाना पड़ेगा मैदान पर, क्योंकि सामने भी बहुत ही अच्छी टीम है जो स्पोर्ट क्रिकेट टीम, बहुत शानदार खेल उस टीम ने आज खेला है, तो उनके सामने देखना होगा। आखिर में इस ओवर में बॉलिंग में परिवर्तन, सामने से दूर वाले छोर से अंतिम ओवर की शुरुआत मैदान पर होती हुई दत्ताराम तांडेल जो गेंदबाजी पर। इस बार अल्टी पल्टी सफल नहीं रहे, बाहरी किनारा लगा बल्ले ने, और विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई एएस स्पोर्ट क्रिकेट टीम को। विकेट नंबर 6 वापस, 38 लॉस ऑफ 6 विकेट। डीजे ओवर में पहली गेंद पर सफलता, जिस ओवर में स्लॉग ओवर में 2 बड़े शॉट की दरखास्त है मैदान पर परब वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, और उसी ओवर में पहले गेंद पर सफलता हासिल करते हुए और नए बल्लेबाज मैदान पर सनी नाइक। बढ़िया शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मिस फील्डिंग, और गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद नहीं रुकी, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर मिस फील्डिंग के साथ, जहां पर सिंगल था वहीं पर 4 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में, और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 42 पर पहुंचता हुआ 6 विकेट पर। आते आते चौके के साथ शुरुआत होती हुई मैदान पर सनी नाइक स्ट्राइक एंड पर दत्ताराम तांडेल की गेंदबाजी का सामना करते हुए, जो राउंड विकेट राइट आर्म अपने बॉलिंग मार्ग पर छोटे एक 7-8 कदमों रनअप के साथ अगली गेंद लेकर, यह अच्छी गेंद इस बार इस लाइन पर, बढ़िया गेंद इस बार अप स्टंप पर, शॉर्ट ऑफ लेन, इस बार थोड़ी सी गेंद नीचे रही और गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। बल्ला घुमाया ऑन साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। 4 फील्डर है, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर पर और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ऑन साइड पर। छोटी गेंद इस बार कट किया गेंद को ऑफ साइड पर, और जब तक कवर पॉइंट पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में दूसरे के लिए निकले, बिल्कुल खतरा बनेगा, और इसी के साथ और एक कामयाबी मिलती हुई एएस स्पोर्ट क्रिकेट टीम को, परब वॉरियर्स क्रिकेट टीम को लगता हुआ और एक धक्का, जो 7वें विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। डीजे पर 43 लॉस ऑफ 7 विकेट, 43 रन 7 विकेट पर, और एक नए बल्लेबाज मैदान पर प्रमोद मालकर। थोड़ा सा ये ओवर जो एक चौका लगा, उसके बाद एक विकेट और उसी के साथ एक रनआउट का विकेट, लेकिन देखना होगा किस तरह से समाप्त होता है बड़े शॉट के साथ। या आते आते बढ़िया शॉट इस बार बॉलर के ऊपर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन उससे पहले लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के फील्डर आते गेंद को फील्ड करते 2 रन तेजी के साथ पूरे किए। 2 रन के साथ से आते आते पहली गेंद पर प्रमोद मालकर ने अपने खाते की शुरुआत की और अपने टीम को आगे पहुंचाते हुए 45 रन पर पहुंचा। टोटल स्कोर 7 विकेट पर।
45। टॉस जीतकर परप वॉरियर्स क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई। छोटी गेंद इस बार खेला ऑन साइड पर, देखना होगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर 1 रन, क्या दूसरा रन बनेगा? शानदार थ्रो, लेकिन जो होना चाहिए था स्ट्राइक एंड पर वही थ्रो, और इसी के साथ अंपायर की उंगली उत्तम मोटी के आसमान की ओर तो मिला 1 रन टोटल स्कोर के खाते में, और 1 विकेट यानी 8वें विकेट का पतन होता हुआ, और इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल 46। टारगेट मैच को जीतने के लिए एएस स्पोर्ट क्रिकेट टीम को 47 रनों का एकमात्र बल्लेबाज जो डबल फिगर में उन्होंने बल्लेबाजी की वो चौका लगाया संकेत तुलस्कर 12 गेंदों का सामना करते हुए 15 रनों का योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, खास करके शुरू में। परफेक्शन कोणाचं समाचारनी आली आपली बारी, रथात जोश ही वाघांची टोळी, हौसले बुलंद सर्वांना गाडी, खिलाडी जंगली नाही घाबरत कोणाशी, एक इरादे आवाज आपल्यासाठी, छोट्या चटक्यांची बारिश। आला रे सकाळी झालेल्या सामन्यामध्ये युवी स्पोर्ट्स वर्सेस स्वरा स्पोर्ट यांच्या दरम्यान या सामन्यामध्ये बाळा आरोंदेकर यांनी स्वतःच्या गोलंदाजीवर हॅट्रिक केली होती, त्यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक घेतोय मुकुल सातार्डेकर, जे राहणार वेंगुर्ल्याचे आहेत आणि वेंगुर्ला पंचायत समितीचे कर्मचारी आहेत. त्यांनी येथून पुढे पूर्ण स्पर्धेसाठी हॅट्रिक साठी 500 रुपयाचं या ठिकाणी पारितोषिक जाहीर केलंय. धन्यवाद बाळा आरोंदेकर, आपण या ठिकाणी यायचं आहे. या स्पर्धेच्या निमित्तानं या ठिकाणी मान्यवर कक्षात उपस्थित असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय नामदेव सावंत यांच्या शुभ हस्ते आपल्याला या ठिकाणी 500 रुपयाचं पारितोषिक प्रदान केलं जात आहे. बाळा आरोंदेकर ऑन हॅट्रिक 500 रुपये मुकुल सातार्डेकर या ठिकाणी पुरस्कृत करतायत. थँक्यू व्हेरी मच. इथं आमचे मित्र क्रिकेट प्रेमी सतीश तुळसकर उपस्थित आहेत, राजा बेहरे उपस्थित आहेत, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. सर्वच क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत. फिर एक बार मैच में वापस चलते हैं. जीत के लिए 47 रन, और अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ. जीत के लिए 47 रन चाहिए. अवा मराठे इज गोइंग टू बॉल द फर्स्ट बॉल, और इस 47 रन का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर खेल रहे हैं प्रसाद बांदेकर, नॉन स्ट्राइक पर आदित्य बेहरे. पहली गेंद पर बहुत बेहतरीन स्ट्रोक है, ये स्विप शॉट, 1 रन मिलता हुआ, दूसरे रन की गुंजाइश बनती हुई, और इसके साथ ये दूसरा रन. पहली गेंद पर 2 रन. हालांकि यह मैच बहुत टफ होगा क्योंकि हल्का सा आसान लक्ष्य सामने वाली टीम के लिए है, लेकिन क्या ये लो स्कोरिंग मैच बहुत टाइट हो सकता है अगर गेंदबाजी अच्छी हो. पिछले मैचों में देखा था अवा मराठे ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी. और फिर एक बार उसी तरफ खेला हुआ ये स्ट्रोक. क्या 4 रन के लिए गेंद जा रहे हैं, देखना है. 4 रन के लिए, और ये 4 रन बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था. ये पहली 2 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं, यानी जीत का लक्ष्य मात्र अब 41 रन है 28 गेंदों में. बहुत बेहतरीन शुरुआत है ये बल्लेबाजी में.
प्रसाद बांदेकर 2 गेंदों में 6 रन। अव्वा की दोनों गेंदें हल्की सी खराब गेंदें। पहली गेंद हालांकि अच्छी जड़ में फेंकी गई गेंद थी, लेकिन जिसको स्वीप किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ। दूसरी गेंद लगभग डीप फाइल लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद। टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। सिद्धेश परब लगभग 10-15 रन कम रह गए टारगेट में। अगर वो ठीक तरह से बल्लेबाजी होती। हल्की सी हाराखेरी पार्क सावंत, संकेत इनसे। अच्छी गेंद डीप होती हुई गेंद सीधी पैड पर टकराती हुई, बुट्स पर टकराती हुई, लेकिन अंपायर का कहना है लेग स्टंप पर पाए गए और इसके कारण ये बहुत बेहतरीन 2 गेंदें अव्वा मराठे से। यानी कुल मिलाकर इस ओवर में 4 गेंदों में 6 रन उन्होंने दिए। अगर अगली 2 गेंदें अच्छी फेंकते हैं तो अच्छा ओवर बीतेगा ये। अव्वा मराठे फिर एक बार दौड़कर आते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये खराब गेंद, कैच हो सकता है यहां, और एक खराब गेंद पर कैच। हालांकि ये गेंद कमेंट्री बॉक्स में आनी चाहिए थी, जिस गेंद पर कैच मिला। तो मेरा मानना हमेशा यह रहता है कि अगर गेंदबाज का लक उस दिन बेहतरीन हो तो आप फुल टॉस पर भी विकेट पा सकते हैं। यह बहुत क्रिकेट में एक मजेदार सी चीज होती है, लक। अगर आपका लक आपके फेवर में हो उस दिन, हर एक का लक अलग होता है, अगर आपका लक सही हो उस दिन तो आप जो कुछ भी करे, खराब करे, फिर भी आपके हित में जाता है। उसी तरह का एक कैच ये गेंद देखने को मिली। बहुत शॉर्ट पिच गेंद थी जिसे निश्चित रूप से हुक करना चाहिए था। ठीक तरह से अगर बल्ले पर आती तो निश्चित रूप से पैवेलियन के हमारे सर के ऊपर से गेंद चली जाती, लेकिन उसी गेंद पर कैच लपकने को मिला। दिस इज कॉल्ड लक ऑफ अव्वा मराठे। अव्वा और प्रमोद मालकर ये ऐसे गेंदबाज है, वो लकी है विकेट के बारे में। अगली गेंद लेकर फिर एक बार इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे। जीत के लिए 47 रन अब तक आ चुके हैं, 6 रन आ चुके हैं। ये गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद। हालांकि ये उत्साह भरा अपील था, आत्मविश्वास तो नहीं था अजय जी, मात्र उत्साह भरा ये बल्ले और गेंद का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति होती हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद पहले 2 गेंदों पर ही 6 रन दिए, एक चौका दिया, लेकिन उसके बाद ये बेहतरीन वापसी थी अव्वा मराठे की। यानी अब भी 41 रन बचे हैं अगर आपको डिफेंड करना है। 24 गेंदे 41 रन, 30 गेंदे 41 रन, माफ कीजिए। नए गेंदबाज आ रहे हैं शायद मयूरेश परब। दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच, क्योंकि मयूरेश परब ने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी की थी, लेकिन उससे पहले मैच में बहुत रन दिए थे। तो क्या इस ओवर में वो अच्छा कर पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से वही मयूरेश आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। जयतीर प्रीमियर लीग 2022 का ये आखिरी मुकाबला, आज के दिन का पहला दिन, आखिरी मुकाबला। हल्के से नाराज लौटते हुए, दोनों कंधे झुके हुए हमारे धीरू भाई के। हालांकि वो वापसी कर सकते हैं फिर एक बार, क्योंकि बहुत ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी है वो। तो आज के दिन उनके फेवर में नहीं था, ऐसा बोलना चाहिए। अच्छे अच्छे क्लोज मैचेस हाथ से गए। और अजय जी, ऐसे प्रीमियर लीग में अगर आप पहले दिन में हल्का सा कुछ अलग करने सोचते हैं, पहले से ही अगर आप जीतना शुरू कर देते हैं तो आपके फेवर में लक हमेशा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे मैचेस में हमने देखा है। आप टीम के ओनर थे पिछले साल, पिछला जब सीजन हुआ था, यस, रनर्स अप थे 2019 में। लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर कोविड हावी हो गया और वो जीत गया और क्रिकेट हार गया था पिछले 2 साल में। जल्द से जल्द मैच को शुरू रख के अंपायर सूचित करें सभी खिलाड़ियों को।
जीत का लक्ष्य था 47 रन, अभी भी 41 रन चाहिए 30 गेंदों में। दत्त प्रसाद बेहरे खेलने के लिए तैयार और आदित्य बेहरे उनके भाई दूसरी तरफ खेलते हुए, और मयूरेश परब इज गोइंग टू बॉल द सेकंड ओवर फर्स्ट बॉल। बहुत खराब गेंद, एक गेंद जो आप बाउंस कर सकते हैं, अंपायर का दोनों का इशारा एक ही, इसको वाइड करार नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक गेंद गेंदबाज के खाते में ये जाएगी। आज के क्रिकेट में अजय जी बल्लेबाज के लिए सभी सहूलतें जो है, लेकिन गेंदबाज के लिए कुछ भी नहीं। यह अच्छी गेंद थी, लेकिन हालांकि हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद, एक रन पूरा करते हुए एक रन पर संतोष करना पड़ेगा। रन संख्या इसकी 1 से बढ़कर पहुंची 7 पर। अब जीत का लक्ष्य मात्र 40 रन, 28 गेंदे 40 रन, यह लक्ष्य। हालांकि हल्का सा छोटा लक्ष्य है, लेकिन इस आखिरी मैच में कुछ कहा नहीं जाता। जो पहली 2 मैचेस हुए थे, जिस तरह से जो वेदर का इफेक्ट रहता है, हल्का सा ठंडा वेदर। अच्छी गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आई, क्या कैच हो सकता है? ओ अच्छा कैच, और इसके साथ एक आसान सा विकेट का पतन होता हुआ। सॉफ्ट डिसमिसल आई मस्ट से, क्योंकि ठीक तरह से हाफ आर्टर शॉट खिला था, ठीक तरह से बल्ले पर गेंद भी नहीं आई थी, हल्के से गेंद को धकेला और आउट होकर आदित्य बेहरे, ये बहुत बड़ा सदमा हो सकता है उनकी टीम के लिए। 1 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या है मात्र 7 रन। जीत का लक्ष्य अभी भी 40 रन दूर, 27 गेंदे बाकी। हल्का सा जोश आता हुआ फील्डिंग करने वाली टीम में, लेकिन एक अच्छा बेहतरीन बल्लेबाज, टीम के कप्तान मिस्टर प्रथमेश टुमरे नॉन स्ट्राइक पर धीरे धीरे जाते हुए। बहुत साल तक इस तुलस टेनिस बॉल क्रिकेट में प्रथमेश टुमरे ने एक अपना अलग नाम बना लिया था। बहुत हार्ड हिटर बल्लेबाज जाने जाते थे, आजकल प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खेलते हैं। ये गेंद फिर एक बार खराब गेंद थी, लेकिन उसका पूरा फायदा न उठा पाए। जब अगली गेंद पर विकेट चली जाए तो दूसरी गेंद पर आपको यह खतरा हो सकता है, और शायद यह रन आउट का विकेट फिर एक बार बहुत बड़ा साबित हो सकता है। संकेत बहुत बेहतरीन थ्रो था, ये सीधा ऑन टारगेट, विकेट कीपर के दस्तानों में, स्टंप्स के बहुत करीब, जिसके कारण आउट होकर पैविलियन वापस जा रहे हैं दत्त प्रसाद बेहरे। दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन वो घातक साबित होता हुआ। 2 बड़े बल्लेबाज इस ओवर में आउट होकर पैविलियन वापस लौटे। दोनों भाई बहुत बेहतरीन खेलते थे, पिछले मैचेस में अच्छा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। नए बल्लेबाज आते हुए, और एक बेहतरीन बल्लेबाज और एक बेहतरीन ऑलराउंडर और एक अच्छा इंसान दत्तराम तांडेल इज गोइंग ऑन द फील्ड। दत्तराम धीरे धीरे स्ट्राइक पर जाते हुए, ये खिलाड़ी भी बहुत साल तुलस क्रिकेट के लिए, टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए बहुत योगदान दे चुका है, बहुत बेहतरीन खेलते हैं। अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाते देखना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, हालांकि सम्मान दिया इस गेंद को, हल्के से डिफेंसिव स्ट्रोक लिया, सीधा बल्ले से ड्राइव किया इस गेंद को, और जब तक फील्ड की जाती है 1 रन लेने का मौका था, तो रन संख्या पहुंची है 8 पर। बहुत देरी के बाद ये रन आता हुआ 9 पर पहुंची रन संख्या, माफ कीजिए। अभी भी 38 रन चाहिए जीत के लिए। द बिग हिटर ऑन क्रीज प्रथमेश। खराब गेंद, हल्के से इस गेंद को मोड़ा, खराब थी, लेकिन इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक नहीं ले पाए, क्योंकि स्लोअर 1 गेंद थी। जो स्लोअर बाउंसर जिस तरह की गेंद होती है, उसी तरह की यह गेंद, जिस पर बड़ा स्ट्रोक लेना संभव नहीं था, इसी कारण इस गेंद को हल्के से टैप किया, मोड़ दिया डीप स्कोर लेग की तरफ। 1 रन अर्जित किया, रन संख्या पहुंचे 10 पर। अभी भी जीत के लिए 37 रन चाहिए।
निर्धारित 24 गेंदे 37 रन। 37 रन इन 24, 37 रन चाहिए। क्या यह मुकाबला कड़ा होगा? क्या प्रथमेश ठुमरे एक दो बड़े स्ट्रोक लेकर इस मुकाबले में चांद फूंक देंगे? क्या गेंदबाजी करने वाली टीम हल्की सी हावी रहेगी? देखने वाली बात रहेगी। हालांकि यही सोच मन में रखते हुए जहां के प्रथमेश ठुमरे सामने है, दत्तरम तांडेल सामने है, अपने आप को ले आए गेंदबाजी में सिद्धेश परब। राइट आर्म ओवर द विकेट, द स्पीड गन गोइंग टू बॉल द फर्स्ट बॉल ऑफ हिज फर्स्ट ओवर। ये गेंद अच्छी गेंद, क्या जो सकता है? ओ कैच हल्का सा आगे गिरा। अगर डाइव लगाते निश्चित रूप से इस कैच पर पहुंच सकते थे। बहुत अहम कैच था ये। अगर इस कैच को लपक लेते निश्चित रूप से मैच में वापसी कर देते। हल्का सा हाफ हार्टेड स्ट्रोक था, हल्का सा लेजी स्ट्रोक था, अपिश खेल बैठे थे, कवर की तरफ गेंद हवा में चली गई। अगली गेंद, ओ अच्छी गेंद। फिर एक बार इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश दत्ताराम तांडेल के, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हालांकि गेंद अगर बल्ले पर भी लगती तो निश्चित रूप से वहां लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन पर कैच करने का मौका होता था, क्योंकि बहुत दूर से खेल बैठे थे स्ट्रोक को, तो छक्का लगने का कोई गुंजाइश ही नहीं। यहां सिद्धेश बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, दो गेंदें बहुत अच्छी गेंद। इस गेंद को हल्के से मोड़ दिया, ग्लांस किया इस गेंद को। क्या हुआ? मराठे एक रन पर रोक पाएंगे? दूसरा रन लेने की कोशिश, आसानी से दूसरा रन पूरा। रन संख्या 2 रन के बदौलत बढ़ती हुई 13 रन। अभी भी 34 रन चाहिए जीत के लिए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, लेकिन दोनों जो खिलाड़ी बल्लेबाज मैदान पर क्रीज पर मौजूद है भली भांति जानते हैं कि किस तरह से खेलना है। बहुत सालों का अनुभव उनके पास। सिद्धेश की इस ओवर में ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, यह समझते हैं बखूबी। अच्छी फील्डिंग, और अगर ये थ्रो मिस होता विकेट कीपर से तो निश्चित रूप से 2-3 रन और मिल जाते। कोई जरूरत नहीं थी, 1 रन तो जाने वाला ही था आज, लेकिन फिर भी पार्थ ने कोशिश की। अच्छी गेंदबाजी। अब तक इन 4 गेंदों में 4 रन दिए सिद्धेश परब ने। फिर एक बार सिद्धेश आते हुए, सिद्धेश को इनमें से 2 में से 1 को हटाना पड़ेगा अगर जीतना है। ओ स्लोअर वन थी, लेकिन 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा शायद। 1 रन, इस 1 रन के बदौलत रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची 15 पर। अभी भी 32 रन चाहिए और गेंदें बची है 19 गेंदें 32 रन। धीरे धीरे मैच, अगर ये इस गेंद को निकालते हैं, विकेट निकालते हैं, अच्छी गेंद निकालते हैं, अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद। टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ आउट स्विंग हुई और इस डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी जो 18 गेंदें बची है उनमें से जीत के लिए चाहिए 32 रन। चालू असलेला सामना ए स्पोर्ट्स वर्सेस परब वॉरियर्स क्रिकेट संघ यांच्या दरम्यान 3 षटकांचा मात्र खेळ संपतोय। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 15 अशी। 3 गडी बाद 15। आरसीसी देऊळवाडा आयोजित भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा जयतीर प्रीमियर लीग 2022 आजच्या पहिल्या दिवसातील
पहिल्या दिवसातील अंतिम साखळी सामना या ठिकाणी पार पडतोय तो म्हणजे एस स्पोर्ट्स वर्सेस परफ वॉरियर्स यांच्या दरम्यान 3 षटकांचा मात्र खेळ संपतोय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 3 गडी बाद 15. स्ट्राईकला खेळतोय एस स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचा कर्णधार प्रथमेश ठुमरे. नॉन स्ट्राईकला दत्ताराम तांडेल. तुळस गावातली ही नावाजलेली अशी जोडी आणि बॉलिंग मार्गवर येतोय मयुरेश परब. पहिला चेंडू चांगला चेंडू या ठिकाणी चेंडू माझा जातोय तो मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी प्रथमेश ठुमरे यांच्या बॅट मधून निघालेला खणखणीत असा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीजे ठुमरे यांच्या बॅट मधून निघतोय. संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 20 अशी माफ करा 21. 3 गडी बाद 21. चांगला चेंडू पुन्हा एकदा या ठिकाणी लेग साइडच्या खूपच बाहेर जातोय चेंडू. पंच मात्र या ठिकाणी दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतर धावेत भर पडते. संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 22 अशी 22. बादल चौधरी यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर दुर्यचो डबल गेम. स्लो रन पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी निश्चित जातोय आणि जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र एका धावेवर मात्र या ठिकाणी समाधान मानतायत. एका धावेबरोबरच संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 23 अशी 23. लॉस ऑफ 3 विकेट्स. आरसीसी देऊळवाडा आयोजित भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा JPL अर्थात जयतीर प्रीमियर लीग 2022 रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होतोय. निश्चित एक सुंदर असे चेंडूची मात्र या ठिकाणी सांगता होते. दत्ताराम तांडेल मात्र रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न करत होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. मयुरेश परब आपला फुल चेंडू पुन्हा एकदा फुल टॉच प्रकारचा लोअर फुल टॉच प्रकारचा चेंडू पॉइंटच्या दिशेने चेंडू जातोय. जोपर्यंत या ठिकाणी फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र निश्चितच या ठिकाणी 2 धावा मात्र निघतायत. 2 धावे बरोबरच संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 25 अशी 25. लॉस ऑफ 3 विकेट्स. मयुरेश आपल्या षटकातील 5वा चेंडू चांगला चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रूवर चेंडू मात्र काही फील्ड करू शकला नाही. त्याचं रूपांतर मात्र एका धावेत होतंय. एका धावेबरोबरच संघाची धावसंख्या होते ती पुन्हा एकदा 26 अशी 3 गड्याच्या मोबदल्यात 47 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी एस्पोर्ट क्रिकेट संघ पूल करण्याचा प्रयत्न होतोय. चेंडू मात्र पर्श नाईक जे विकेट किपर आहेत परब वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा त्यांच्या हातात जाऊन मात्र चेंडू विसावतोय. एका सुंदर अशा षटकाची मात्र या ठिकाणी सांगता होते. 4 षटकांचा मात्र खेळ संपतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 26 अशी 3 गडी बाद 26. बारा चेंडू आणि 21 धावा माझे साथी स्कोरर जे तुळस पंचकृषी मध्ये नावाजलेले असे स्कोरर आमचे मंदार तुळसकर मला सांगतायत 12 चेंडू 21 धावा. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि संघाच्या वतीनं 5वं षटक घेऊन येतोय सिद्धेश परब. सिद्धेश परब 5व्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतोय. वैयक्तिक कोट्यातील
दुसरं षटक संघाच्या वतीनं 5वं षटक पुढे येऊन मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू मात्र जातोय कव्हरच्या दिशेने जोपर्यंत संकेत तुळसकर स्क्रीनवर येतोय तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी निश्चितच 2 धावा मात्र निघतायत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. दोन्ही फलंदाजामध्ये चांगला ताळमेळ. संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 28 अशी 28 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 28 3 गड्याच्या मोबदल्यात. सिद्धेश परत पुन्हा एकदा येतोय दुसरा चेंडू घेऊन या ठिकाणी आणि प्रथमेश ठुमरे यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त करतोय. माफ करा, दत्ताराम तांडेल यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त करतोय. दत्ताराम तांडेल डकआउट मध्ये. दत्ताराम तांडेल डकआउट मध्ये. चौथा धक्का मिळतोय एएस स्पोर्ट क्रिकेट संघाला दत्ताराम तांडेल यांच्या स्वरूपात. वैयक्तिक आपल्या 9 या धावसंख्येवर दत्ताराम तांडेल आपल्या संघासाठी योगदान देतोय आणि डकआउट मध्ये जातोय. त्यांची जागा घेण्यासाठी येतोय तो म्हणजे स्वप्नेल पालियेकर. सिद्धेश परब सामना करतो या ठिकाणी. निश्चित स्वप्नील पालियेकर जोपर्यंत फील्ड होईल कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी दुसऱ्याही धावेचा प्रयत्न होतोय आणि 2 धावा मात्र या ठिकाणी निघतायत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगला ताळमेळ. ज्या ठिकाणी 1 धाव होती त्या ठिकाणी मात्र 2 धावा या ठिकाणी घेत आहेत. 2 धावेबरोबरच संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 30 अशी. 4 गडी बाद 30. चौथा चेंडू घेऊन येतोय सिद्धेश परब आमच्या स्क्रीनवर. सामना करतोय स्वप्नेल पालियेकर. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू निश्चित जातोय या ठिकाणी. आउटफील्ड मध्ये चेंडू येतोय या ठिकाणी मागे येतोय. त्याचं रूपांतर मात्र निश्चितच 2 धावांवर होतंय. एक नैसर्गिक अडथळ्यामुळे चेंडू मात्र या ठिकाणी मागे येतोय. निश्चितच 4 धाव्या मिळू शकल्या असत्या. या 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 32 अशी. 4 गडी बाद 32. चालू असलेला सामना एस स्पोर्ट वर्सेस परब वॉरियर्स यांच्या दरम्यान. पाचवा चेंडू घेऊन येतोय सिद्धेश परब. सामना करतोय स्वप्नील पालियेकर. पंचांच्या डाव्या बाजूने स्वतःच्या उजव्या हाताने पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होतोय. निश्चित मिडॉनच्या दिशेने चेंडू जातोय. झेल होऊ शकतो का पाहायचा आहे आणि या ठिकाणी स्वप्नील पालियेकर यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त होते. साहिल सावंत एक सुंदर असा मिडॉनच्या दिशेने एक सुंदर झेल मात्र टिपतोय आणि स्वप्नील पालियेकर डकआउट मध्ये डीजे. साहिल सावंत समाप्त करतोय. दरम्यान येतोय चंद्रकांत नाईक आमच्या स्क्रीनवर. नॉन स्ट्राईकला खेळतोय चंद्रकांत नाईक. आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय सिद्धेश. 1.5 चेंडू या ठिकाणी सिद्धेश परब आतापर्यंत मात्र पहिल्या चेंडूमध्ये 2 धावा देतोय. एकूण 6 धावा आणि 2 गडी मात्र मिळवण्यात यशस्वी ठरतोय तो म्हणजे सिद्धेश परब. शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय आपल्या षटकाची भैरवी घालणारा चेंडू या ठिकाणी. पुन्हा एकदा नैसर्गिक अडथळ्यामुळे पुन्हा एकदा चेंडू मात्र मागे येतोय आणि त्याचं रूपांतर मात्र या ठिकाणी होत आहे 2 धावेंमध्ये. 2 धाव्यांबरोबर संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 34 अशी. 5 षटकांचा मात्र
5 षटकांचा मात्र खेळ संपतोय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 34. 5 गडी बाद 34. पहिला गडी 6 या धावसंख्येवर बाद होतोय. दुसरा गडी 7 या, तिसरा गडी 8 आणि चौथा गडी 28 आणि पाचवा गडी 32 या धावसंख्येवर बाद होतोय. जिंकण्यासाठी अजूनही 6 चेंडू आणि 13 धावा असं समीकरण. सिस्टीम संदीप किनळेकर आणि डीजे मॅन प्रमोद माळकर येतो शेवटचा चेंडू घेऊन. 6 चेंडू आणि 13 धावा असं समीकरण. शॉर्ट पेट स्लो रन पद्धतीचा चेंडू. या ठिकाणी मात्र चंद्रकांत नाईक मात्र काही समजू शकला नाही. चेंडू मात्र निर्धाव जातो. एका सुंदर अशा चेंडूची मात्र या ठिकाणी सांगता होते प्रमोद माळकर. तुळस गावातील नामवंत हा असा गोलंदाज. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू निश्चित जातो मिड विकेट कडे. चेंडू या ठिकाणी झेल होऊ शकतो आणि चंद्रकांत नाईक यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त होते. 6वा धक्का मिळतोय चंद्रकांत नाईक यांच्या स्वरूपात. संघाची धाव संख्या 34 वर असताना डीजे मध्ये त्यांची जागा घेण्यासाठी येतोय दुसरा असा हार्ड हिटर फलंदाज दुर्गेश शिरोडकर. 5 चेंडू आणि माफ करा 4 चेंडू आणि 13 धावा. चांगला चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा जातो. चेंडू पाहायचा आहे किती धावा या ठिकाणी निघतायत. दुसऱ्या धावेचा या ठिकाणी निश्चितच आणि दुर्गेश शिरोडकर मात्र या ठिकाणी बाद होतोय. दुर्गेश शिरोडकर मात्र आपली खेळी समाप्त करून डगआउटच्या दिशेने. संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 35 अशी. तीन चेंडू आणि 12 धावा. बंड्या घगोळे नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने येतोय. या ठिकाणी पाहायचं आहे प्रथमेश ठोंबरे यांच्या बॅट मधून निघालेला खणखणीत असा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. 6 धाव्याबरोबर संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 41 अशी. 2 चेंडू आणि 6 धावा. सामना रोमहर्षक स्थितीकडे. टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॅच. 2 चेंडू आणि 6 धावा. पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्लोअर मध्ये चेंडू जातोय आणि 6 धावा प्रथमेश ठोंबरे मात्र फेकतोय आणि एस स्पोर्ट क्रिकेट संघ मात्र या स्पर्धेदरम्यान या आजच्या पहिल्या दिवशी चालू असलेल्या सामन्यात क्रिकेट संघ मात्र विजयी ठरतोय. विजयी क्रिकेट संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आजच्या दिवसातील साखळी सामने या ठिकाणी संपतायत. उद्या या ठिकाणी युवी स्पोर्ट वर्सेस डीके स्पोर्ट सकाळी 8:45